हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होनिया स्टडी सेंटर में। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी की एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ जीव विज्ञान की कक्षा 9, 10th, 11th एंड 12th के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस पोटेशियम डाइक्रोमेट व सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं। प्रौद्योगिकी मिशन में निम्नोक्त में से क्या शामिल नहीं है? तो तिलहन, दालें, मकई, ये तीनों शामिल होता है टेक्नोलॉजी मिशन में, लेकिन सब्जियां शामिल नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकास का सिद्धांत। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिक का सिद्धांत दिया था। लुई पास्चर ने टीके की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट। कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं के अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। साइकोलॉजी ये मनोविज्ञान का अध्ययन हो गया। फिजियोलॉजी शरीर का अध्ययन हो गया। नेक्स्ट, डार्विन फिशिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए डार्विन फिशिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, यदि एक पेड़ है जिसके तने का अनुप्रस्थ परिच्छेद करने पर 50 घेरे दिखाई देते हैं, तो इस पेड़ की आयु कितनी है? अगर 50 घेरा है तो 50 वर्ष आयु होगा। 20 घेरा है तो 20 वर्ष आयु होगा। जितना घेरा उतना आयु होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस जो होता है एक सूची आरएनए होता है। ठीक है, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची आरएनए होता है। और दोहरी सूची डीएनए किस में होता है? किस वायरस में होता है? तो मनुष्य के वायरस में दोहरी सूची डीएनए होता है। नेक्स्ट देखते हैं। यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार प्रभावकारी होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है टीबी के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषध असरदार होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ है? सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान। नेक्स्ट, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। नेक्स्ट देखते हैं। नरसुरा जिसको शार्क बोला जाता है में अलैंगिक क्लैस्पर किसके साथ जुड़े होते हैं? तो श्रोणि पंख से। नेक्स्ट, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? तो तना का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तना का।
प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? तना का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है, लेकिन एंड्रोजेन जो है ये पुल्लिंग हार्मोन है। ठीक है। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग? गाउट रोग। गाउट रोग, जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खच्चर। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? खच्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, योग्यतम की उत्तरजीविता की संकल्पना का समर्थन सबसे पहले किसने किया था? तो डार्विन ने किया था। ठीक है। हंस हैकेल ने त्रिजगत प्रणाली की खोज की थी। हैकेल ने। ओपेरिन ने द ओरिजिन ऑफ लाइफ सिद्धांत किसने दिया था? या पुस्तक? द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक ओपेरिन द्वारा दिया गया था। ठीक है, या लिखा गया था। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक ओपेरिन द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस डार्विन द्वारा। लाइफ की जगह स्पेसिस रहेगा तो डार्विन हो जाएगा, लेकिन द ओरिजिन ऑफ लाइफ होगा तो ये ओपेरिन हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? ओपेरिन ने लिखी थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट, ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाली प्राणी है। ध्वनि को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी है चमगादड़। नेक्स्ट, मक्के में परागण कैसे होता है? मक्का, गेहूं, धान या चावल, ये हवा द्वारा होता है। इसके द्वारा होता है परागण? हवा द्वारा। किसमें? तो मक्का में, गेहूं में और धान में हवा द्वारा होता है। और पर परागण जो है, पर परागण एक और देख लीजिए, पर परागण। पर परागण किसमें पाया जाता है? तो तरबूज और पपीता में। इसमें पर परागण तरबूज और पपीता में परागण कैसे होता है? तो पर परागण होता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट, कीट वाला देख लीजिए। कीट द्वारा संकरण परागण। कीट द्वारा तो अंजीर हो गया, यक्का हो गया, यक्का भी पौधा है। ठीक है। एमोर्फोफेलस, याद रखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट है। एमोर्फोफेलस, इसमें भी जो परागण होता है ये कीटों द्वारा होता है। ठीक है। अंजीर, यक्का, एमोर्फोफेलस, इसमें भी जो होता है कीटों द्वारा संकरण होता है। ठीक है। वर्षा वाला देख लीजिए, वर्षा द्वारा संकरण परागण। वर्षा द्वारा हाइड्रीला, क्या हो जाएगा? वर्षा से हाइड्रीला, हाइड्री से भी पता चल जाए जल। वैलिसिनेरिया, क्या हो जाएगा? वैलिसिनेरिया। ठीक है। हाइड्रीला व वैलिसिनेरिया, इसमें जो परागण जो होता है वो वर्षा द्वारा होता है। ठीक है। स्वपरागण किसमें पाया जाता है? तो स्वपरागण जो है मटर में
जो परागन होता है वह स्वपरागन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण है। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण है मोटा अवत्वक उत्तक, एपिथीलियम उत्तक। कौन सा? एपिथीलियम। ठीक है, नाम दिया है खतरनाक, एपिथीलियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 22, मुख शोधनों माउथ वाशों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेराऑक्साइड, और क्या हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी टूथपेस्टों में प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टीनिया सोलियम फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। टीनिया सोलियम आंत में रहता है। किसमें रहता है? आंत में। आदमी औरत की आंत में टीनिया सोलियम फीता कृमि ये आंत में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? डोली था। क्या था? पहली क्लोनित भेड़ का नाम था डोली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में वो कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य प्ररक्षी के रूप में किया जाता है? सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट। वैसे थायोसल्फेट भी खाद्य प्ररक्षी के रूप में किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, ये तीनों किया जाता है, लेकिन आम सबसे ज्यादा प्रयोग सोडियम बेंजोएट का होता है। सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग जो है फोटोग्राफिक में भी किया जाता है। किसमें किया जाता है? फोटोग्राफिक में किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। ठीक है,